तो वीडियो की शुरुआत में हम उसे हिलते हुए जंगल को देखते हैं और हमें तब पता चलता है कि उस जंगल के हिलने के कारण एक सुपीरियर ड्रैगन था। उस ड्रैगन के पास तब कुछ लोग मिलकर एक डिश को तैयार करके ले आते हैं, पर उन्हें लाते हुए वो सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। उस ड्रैगन को तब वो डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, पर इसके बावजूद भी वो तब उनमें से एक को खा लेता है। उसे देखकर तब बाकी दो लड़कियां भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं, पर वो ड्रैगन उन्हें भी पकड़ लेता है और बहुत बेरहमी से उन्हें भी खा लेता है। उन्हें तब और एक दूसरी लड़की देखने लगती है और वो भी तब बहुत ज्यादा डर जाती है। वो ड्रैगन तब बताता है कि उनके गॉड ने सभी इंसानों को मारने का आदेश दिया है, इसलिए वो जितने इंसानों को चाहे उतनों को खा सकता है। और ये बोलकर वो उस लड़की को भी पकड़ लेता है। हमें तब पूरा शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर पेड़ों की जड़ों की वजह से बहुत तबाही मच चुकी थी और बहुत सारे इंसान भी वहाँ पे मारे जा चुके थे। स्काइस तब वहाँ पे उन जड़ों को काटने लगता है, पर सिल्वर स्वॉर्ड के एक टच से ही वो जम जाता है। इससे साइस को पता चलता है कि वो जरूर किसी ड्रैगन का काम है। वहाँ पे लियो भी तब उन जड़ों को काटने लगती है, पर वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लियो तब देखती है वो जड़ें रागना को पकड़ चुकी थी। लियो तब उसे बचाने जाती है, तब उस पर भी कुछ जड़ें हमला कर देती है, पर लियो पर हमला होते ही रागना वहाँ पे जाग जाता है और एक ही झटके में वहाँ के सभी जड़ों को जमा देता है। उसके पार को वो सुपीरियर ड्रैगन भी दूर से महसूस कर पाता है। रागना तब ये जान जाता है कि वो सुपीरियर ड्रैगन कहाँ पर है और इसे जानते ही वो तब उस तरफ अपने फुल स्पीड से जाने लगता है। लियो तब उसका पीछा करने लगती है, पर रागना की स्पीड को तब वो नहीं पकड़ पाती। रागना तब सीधे उस ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। वो तब उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, इससे वो बहुत ही दूर जाके गिरता है और उस लड़की की जान तब बच जाती है। रागना तब सोचता है कि उसे पता चल गया है कि वो जिनके भी साथ रहेगा या जो उसके करीबी होंगे वो ड्रैगन के हाथों मारे जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पूरे ड्रैगन खानदान का खात्मा। वो तब उस लड़के से मिलता है और उससे मिलते ही वो उसे पहचान लेता है और बताता है कि वो सभी ड्रैगन्स को मारने वाला है, तो क्या क्रिम्सन उसकी मदद कर सकती है। वो लड़की तब बताती है कि उसका नाम क्रिम्सन नहीं है। वो तब अपना असली नाम बोलने ही चाहती है, पर रागना तब बताता है कि उसका नाम एलिसा है और वो 14 साल की एक लड़की है जो एक गाँव में रहती है। अभी तक यही उसकी नकली कहानी है और उसके बारे में सब कुछ उसे पता है, क्योंकि क्रिम्सन के फ्यूचर वाले रूप ने ही उसे ये सब कहा है। वो तब कुछ भी समझ नहीं पाती कि रागना क्या कह रहा है। रागना तब बताता है कि उसका नाम क्रिम्सन है और वो ड्रैगन मोनार्च है। वो ब्लड ऑफ द विंग्स खानदान की फर्स्ट सीट की होल्डर थी, पर ड्रैगन गॉड को मारने की कोशिश करने पर उसे ब्लड ऑफ द विंग्स से निकाल दिया गया था। उसने फ्यूचर के साथ प्रेजेंट को जोड़ दिया। ऐसे फ्यूचर के सभी पावर्स अभी रागना को मिल गई। उसका असली मकसद है दुनिया के सभी ड्रैगन्स को मार देना और आखिर में खुद की भी जान ले लेना। रागना का मकसद भी एक ही है, वो अभी ड्रैगन्स को मारना चाहता है, इसलिए रागना और क्रिम्सन को एक साथ काम करना चाहिए। इतने समझाने के बाद भी वो लड़की वहाँ पे मारने को राजी नहीं होती कि वही क्रिम्सन है। वहाँ पे तब लियो आती है, पर तभी वो देखती है वो ड्रैगन फिर से वहाँ पे आ चुका था और पहले से बड़ा हो गया था। वो तब बताता है कि उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्लड ऑफ द विंग्स के 8 सीट के होल्डर के मुंह पे लात मारे। यह बोलकर तब वो रागना पर हमला कर देता है, पर तभी रागना उसके मुंह में एक छोटे से बॉम्ब को घुसा देता है और वहाँ से निकल जाता है। उस बॉम्ब के फटते ही तब उस ड्रैगन का पूरा शरीर फट जाता है और उसकी मौत होती है। लियो तब रागना को बताती है कि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसे ये पता था कि रागना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, पर इतनी जल्दी ये समय आएगा इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। रागना तब लियो को कहता है कि उसे सबके साथ मिलके बॉर्डर को पार करके इस टाउन को छोड़ देना चाहिए। वो अभी के लिए यहाँ के कुछ कामों को करने के लिए रुकेगा। लियो तब इससे इनकार कर देती है और बताती है कि वो भी रागना के साथ ही रहेगी, वो उसे ऐसा पीछे नहीं रख सकता। रागना तब उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो तब भी नहीं समझती। लियो तब गुस्से से कहती है कि रागना को वो सब करना चाहिए जो लियो कहती है। इस चीज को सुनकर तब रागना थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो आज तक सिर्फ लियो के शांत बर्ताव को ही देखता आ रहा था, पर पहली बार उसने लियो को गुस्सा करते हुए देखा था। वो तब सोचता है कि जो भी हो, लियो है तो एक बच्ची ही। उसे तब अपने फ्यूचर वाले रूप की बात ही याद आती है कि वो कैसे एक छोटी बच्ची को अपना हीरो मान सकता है। रागना को तब सब कुछ समझ आ जाता है कि वो आज तक लियो को महान समझ रहा था, क्योंकि उसके पास तब उससे ज्यादा थी, पर अब बात अलग है और उसे अगर सच में लियो को बचाना है तो वो और कमजोर नहीं रह सकता, उसे अब पावरफुल होना होगा। रागना तब लियो को कहता है कि जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तब लियो ने उसे कहा था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे स्ट्रांग होना होगा। रागना भी तब वैसा ही कहता है और बताता है कि लियो उसके साथ अब नहीं रह सकती, वो कमजोर है और वो अगर उसके साथ रही तो वो मारी जाएगी। उसे सुनकर तो लियो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रागना को मारने की कोशिश करती है, पर रागना अपनी एक ही उंगली से उस अटैक को रोक देता है। रागना तब लियो को आखिरी अलविदा करके वहां से चला जाता है। वो सब तब छुप छुप कर क्रिम्सन भी देख रही थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर साइक्स और लियो एक साथ थे। वहाँ पर साइक्स बताता है कि वो सभी लोग अभी उस टाउन को छोड़ रहे हैं, पर अभी कुछ लोग ही जिंदा रह पाए हैं। वो तब लियो से रागना के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। उसे सुनकर तब लियो को रागना के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वो तब अपनी गलती को भी मान लेती है कि उसने सच में रागना को मारने की कोशिश की थी, पर वो उसे मार नहीं पाई थी, क्योंकि रागना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है।
रागना के साथ अब और ना मिलने के गम में तब वो रोने लगती है। इस तरफ रागना एक जगह पर खड़ा हुआ था। उसके पास तब क्रिम्सन आती है और उससे लियो के साथ झगड़ा करने की वजह पूछती है। रागना तब रोने लगता है और बताता है कि वो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही रह सकता है जिसकी मौत से उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़े या वो अमर हो। वो तब क्रिम्सन का साथ मांगने लगता है सभी ड्रैगन्स को मारने के लिए, पर वो लड़की ये मानने को तैयार ही नहीं होती। वो क्रिम्सन है। वो तब बताती है कि अगर वो सच में एक ड्रैगन होती तो सूरज की किरण पड़ने से वो मारी जाती। रागना तब कहता है कि उसकी ड्रैगन मोनार्च वाली पावर उसे सूरज की किरण से बचा रही है, पर क्रिम्सन तब भी रागना पर यकीन नहीं करती। रागना तब कोई रास्ता ढूंढने लगता है ताकि वो क्रिम्सन का विश्वास जीत सके, पर तभी उसे फ्यूचर वाले क्रिम्सन की बात याद आती है। वो लोग असल में टाइम से पहले ही मिल रहे हैं, पर इतनी आसानी से वो उसके पास वाले रूप का विश्वास नहीं जीत सकता। उसे ही अब इसका कोई हल ढूंढना होगा। रागना तब क्रिम्सन के पास जाके उसे हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करता है और बताता है कि वो उसके लिए सब कुछ करेगा जो कुछ भी वो चाहती है, पर किसी तरह से वो उसकी बात मान ले। पर क्रिम्सन फिर भी इस चीज पर यकीन नहीं कर पाता। पर तभी रागना वहां पे फिर से बेहोश हो जाता है। क्रिम्सन तब देखती है कि रागना को बहुत ही तेज बुखार था, पर इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश थी। मैं आपको बताता चलूं कि ये क्रिम्सन दिखती लड़की जैसी है, पर ये एक लड़का है। हमें तब दिखाया जाता है कि फ्यूचर में रागना और क्रिम्सन कैसे मिले थे, जहाँ पर रागना एक बार बहुत से ड्रैगन्स को मार के जा रहा था, पर तभी उसके पास क्रिम्सन आती है। वो भी तब उसके पावर्स को देखकर हैरान होती है। रागना तब पूछता है कि वो कौन है, और जब वो बताती है कि वो ड्रैगन मोनार्च है, तब एक ही बार से वो क्रिम्सन को मार देता है। पर तभी वो फिर से जिंदा हो जाती है और रागना को उसके साथ टीम बनाने कहती है। राणा तब उसे भी मार देता है, पर वो फिर से जिंदा हो जाती है और रागना से टीम बनाने कहती है। प्रेजेंट में रागना जब जागता है तब उसके पास क्रिम्सन होती है। रागना जागते ही तब क्रिम्सन से वही बात कहता है कि उन्हें मिलकर सभी ड्रैगन्स को मारना होगा, पर पहले उन्हें विंग मोनार्च को खत्म करना होगा। उनके फ्यूचर वाले रूप ये कर दिखाएंगे लगभग आज से 20 साल बाद, पर वो लोग अब ये जल्द ही कर सकेंगे क्योंकि वो लोग वक्त से पहले ही मिल चुके हैं। क्रिम्सन तब ये सोचने लगती है कि एक इंसान और उसके असली रूप के बारे में कैसे पता चला, और वो उनके फ्यूचर वाले रूप के साथ मिल चुका है। पर जो भी हो, उसे इन सब से मजा आ रहा है। उसके सोते वक्त उसे 2 चीजों के बारे में पता चला है। पहला है उसकी बॉडी पूरी तरह से एक सिल्वर स्वॉर्ड के साथ जुड़ चुकी है। दूसरी है उसकी पावर एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा हाई है। क्रिम्सन को तब बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है और वो रागना का असली पावर को टेस्ट करना चाहती थी। वो तब ये सोच ही रही होती है, पर तभी वो लोग कुछ ड्रैगन्स को देखते हैं जो बॉर्डर की तरफ भी जा रहे थे। रागना तब क्रिम्सन को लेके ही वहां से उन्हें मारने चला जाता है। जाते वक्त रागना क्रिम्सन से पूछता है कि क्या उसके पास रागना के लिए कोई ऑर्डर है। इस पर वो तब सभी ड्रैगन्स को मारने का ऑर्डर देती है। रागना तो वैसा ही करता है और उन ड्रैगन से लड़ने लगता है, जहाँ पर वो अपने सिल्वर इन बैटल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है और एक के बाद एक सभी ड्रैगन्स को मार देता है। रागना के पावर को देखकर क्रिम्सन उस पर यकीन कर लेती है। वो तब उसके साथ टीम बनाने के लिए राजी हो जाती है। वो तब अपने एक सर्वेंट स्लाइम को बुलाती है जो बाकी ड्रैगन्स को मार देता है। क्रिम्सन तब रागना को एक पोशन देता है और बताती है कि रागना की पावर्स उसके काम में रुकावट बन सकती है, पर रागना अगर उसे पी ले और बाद में उसके साथ गद्दारी करने की कोशिश करे तब वो तभी मारा जाएगा। पर क्रिम्सन के पास का पूरा होने से पहले ही रागना उसे पी लेता है। उसे देखकर तब क्रिम्सन भी हैरान होती है। वो तब बताती है कि वो रागना का इस्तेमाल करेगी, उसे गाइड करेगी और ऐसे वो लोग 6 ब्लड लाइन के ड्रैगन्स को तबाह करेंगे और आखिर में ड्रैगन गॉड को भी मार देंगे। आखिर में रागना को क्रिम्सन को भी मारना होगा। ऐसे तब रागना और क्रिम्सन की कहानी शुरू होती है और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।